राहुल गांधी जी का जीवन परिचय। राहुल अपने परिवार की चौथी पीढ़ी के सदस्य हैं जो कि राजनीति में कार्यरत हैं। ये अभी फिलहाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कार्यरत भी हैं और इसी के साथ ये नेशनल यूथ यूनियन और राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के चेयरपर्सन भी हैं। इससे पहले राहुल अपनी पार्टी में सचिव पद पर कार्यरत थे। इसके अलावा वे भारतीय संसद के सदस्य भी हैं। वर्तमान में 48 वर्षीय राहुल ही पूरी पार्टी के बागडोर अपने हाथ में लिए हुए हैं और इन्हीं के दिशा निर्देशों पर पार्टी चलायमान है। जब राहुल ने शिक्षा लेना आरंभ किया तो वे सर्वप्रथम दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल गए, परंतु फिर कुछ समय बाद इनका दाखिला उत्तराखंड के मशहूर स्कूल द दून स्कूल में कराया गया। परंतु फिर कुछ घटनाएं जैसे इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी का पीएम बनना और एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा इनके पूरे परिवार को धमकियां दिए जाना आदि के कारण राहुल और उनकी बहन दोनों को ही अपनी आगामी शिक्षा स्कूल को छोड़ घर से पूरी करने के लिए विवश होना पड़ा। परंतु जब 1889 में राहुल ने युवा अवस्था में कदम रखा तो उन्होंने दिल्ली के ही सेंट स्टीफन कॉलेज में प्रवेश किया। यहाँ पर इन्होंने केवल 1 वर्ष तक पढ़ाई की और इसके बाद वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। उनके लिए यह व्यवस्था भी ज़्यादा दिनों तक काम नहीं कर सकी और उनके पिता राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। पुनः सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें फ्लोरिडा कॉलेज में स्थानांतरित किया गया। यहीं से इन्होंने 1994 में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। यहाँ पर इनकी सुरक्षा के लिए इनकी पहचान अन्य लोगों से छुपा कर रखी गई थी। केवल इनकी सुरक्षा एजेंसी और कॉलेज के अधिकारी इनकी असली पहचान जानते थे। इसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से इन्होंने अपना एमफिल पूरा किया। इस प्रकार राहुल एक उच्च शिक्षित नेता है। राहुल के परिवार में कोई भी सदस्य परिचय का मोहताज नहीं है। जहां इनके पिता व दादी देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो चुके हैं, वहीं इनकी दादी के पिता नेहरू जी स्वतंत्र भारत में प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने वाले पहले व्यक्ति थे। इनके परिवार में इनकी माता का संबंध इटली से है। दरअसल अपनी युवा अवस्था में इनके पिता का आकर्षण सोनिया जी से हुआ और उन्होंने विवाह करने का फैसला किया। इसके अलावा इनकी एक बहन भी है जिनका विवाह हो चुका है और उसके 2 बच्चे भी हैं। अपने पिता की ही तरह राहुल ने शुरुआत से राजनीति को नहीं चुना था। इन्होंने अपनी पढ़ाई के बाद लंदन में मॉनिटर ग्रुप नामक कंपनी में काम किया, जो कि एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म थी। इसके बाद साल 2002 में ये मुंबई बेस्ट टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग कंपनी में विभिन्न डायरेक्टर में से एक थे। साल 2004 वह साल था जब गांधी परिवार के इस सुपुत्र ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कर अपने परिवार के पद चिन्हों पर चलने का फैसला किया। इनका अब तक का राजनीतिक करियर हम यहाँ आपको नीचे कुछ पॉइंट्स में बताने जा रहे हैं। साल 2004 में राजनीति में प्रवेश करते ही इन्हें अपने परिवार की इमेज का फ़ायदा मिला और ये अपने खानदानी गढ़ अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए। इसके बाद राहुल गांधी ने अपनी मां और कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया जी के साथ विभिन्न सरकारी कार्यक्रम और पार्टी की बैठकों में भाग लेना शुरू किया। फिर 2006 में होने वाले चुनाव में इन्होंने अपनी बहन के साथ मिलकर अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। इस प्रयास में यह कामयाब रहे और इनकी पार्टी विजय रही। इसके बाद 2007 में भी राहुल ने उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके इसी वर्ष ये भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ और पार्टी के युवा संघ के सचिव बने। इसके बाद 2008 में इन्होंने युवा राजनीति में सुधार के लिए युवाओं के साक्षात्कार लिए और इसमें विस्तार के लिए 40 सदस्यों को युवा कांग्रेस में शामिल किया। इनके इस प्रयासों से युवा कांग्रेस में 20 से 25 हज़ार सदस्यों की वृद्धि देखी गई, जो कि एक बड़ी उपलब्धि थी।
2009 में ये अमेठी निर्वाचन क्षेत्र में पुनः अपनी सीट बरकरार रखने में सफल रहे। इस बार पुनः इन्होंने उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में बहुत मेहनत की और इस बार पार्टी ने वहां 80 में से 20 सीटों पर अपना कब्जा जमाया। इसके लिए इन्होंने 8 दिनों तक पूरे देश का दौरा किया और करीब 125 रैलियों को संबोधित किया। साल 2011 में इनके राजनीतिक करियर का कठिन समय आया, जब ये उत्तर प्रदेश के परसौल गांव में वहां के किसानों के साथ राजमार्ग के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो इन्हें जिला प्रशासन द्वारा गिरफ्त में लिया गया। 2012 में पुनः उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन्होंने अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया और 200 रैलियां आयोजित की। इस बार पार्टी ने यहां 28 सीटें जीती, फिर भी पार्टी यहां चौथे स्थान पर रही। इसके बाद पाकिस्तान के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए इन्होंने अपनी बहन के साथ पाकिस्तान का दौरा किया और वहां इंडिया और पाकिस्तान के मध्य आयोजित पहली क्रिकेट सीरीज़ देखी। 19 जनवरी 2013 में जयपुर में आयोजित पार्टी सदस्यों की मीटिंग में इन्हें पार्टी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब आधिकारिक तौर पर ये ऐसे द्वितीय व्यक्ति थे जिसके हाथ में पार्टी की कमान थी और प्रथम स्थान पर इनकी माता जी सोनिया जी थी। साल 2013 में राहुल का पार्टी में पावर तब देखा गया जब इन्होंने मनमोहन सरकार की खुली आलोचना की, जबकि प्रधानमंत्री द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले दोषी आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता को अध्यादेश जारी कर रद्द किया गया था। साल 2014 चुनाव में राहुल अमेठी से स्वयं की सीट बचाने में तो कामयाब रहे, परंतु यह साल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए बुरा साबित हुआ और इस वर्ष पार्टी को अपने सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से वे सतत आने वाले चुनावों के लिए अपने पार्टी को तैयार कर रहे हैं और पार्टी सदस्यों के साथ मिलकर बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब आगामी वर्षों में ही पता चलेगा कि इनकी मेहनत क्या रंग लाती है। हालांकि राहुल अब भी कुंवारे हैं और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इनका नाम अब तक 2 औरतों के साथ जुड़ चुका है। इनका नाम सर्वप्रथम अघान के राजा की पोती नोएल के साथ जुड़ा। इन दोनों को कई बार भारत के बाहर एक साथ देखा गया, परंतु राहुल का यह रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका और नोएल ने 2013 में मिस्र के राजकुमार से विवाह कर लिया। इनसे राहुल की मुलाकात 1990 में कैम्ब्रिज में हुई थी, परंतु इनके रिश्ते का खुलासा 1998 में हुआ। इसके बाद कई बार इन दोनों को एक साथ छुट्टियां मनाते हुए देखा गया। एक बार तो वेरोनिक को लक्षद्वीप और केरल में राहुल गांधी, उनकी बहन और परिवार के साथ भी स्पॉट किया गया, जिससे इनके रिलेशन में होने की खबरें और पक्की हो गई। 48 साल के राहुल अब तक कुंवारे हैं। पूरे देश में इस बात की उत्सुकता है कि ये शादी कब और किससे करेंगे। हालांकि अब तक इनकी शादी के संबंध में कोई खबर सामने नहीं आई है, पर जैसे ही हमें ऐसी कोई जानकारी मिलेगी हम इसे आप तक अवश्य पहुंचाएंगे। राहुल आए दिन किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहते हैं। इनसे जुड़े कुछ विवादों को तो मीडिया ने अच्छा कवरेज भी मिला है। इनसे जुड़े कुछ विवाद इस प्रकार हैं। साल 2006 में एक मीडिया में प्रकाशित पुस्तिका द्वारा इन पर यह आरोप लगाया गया था कि इनके द्वारा विदेश में ली गई डिग्री और इनके द्वारा दी गई इनके प्रथम जॉब की जानकारी झूठी है, परंतु जब इसके द्वारा उन्हें कानूनी नोटिस भेजा गया तो उन्होंने अपने बयान वापस लिए। अभी हाल ही में एक संसद सत्र के दौरान इन्होंने अपने भाषण के बाद पीएम मोदी को जाकर गले लगाया और फिर लौटकर अपनी ही पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ आंख मारकर इशारा किया। इस घटना को मीडिया ने खूब कवरेज मिला और इस संदर्भ में राहुल की बहुत निंदा भी की गई। एक बार अपनी सभा में राहुल ने यह तक कह दिया था कि गांधी जी की हत्या के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ है। उनके इस कथन के कारण
उन्हें कई लोगों की निंदा का पात्र बनना पड़ा। एक बार राहुल ने अपने भाषण में बोला था कि गरीबी एक मानसिकता है। हालांकि अपने इस कथन से शायद वे लोगों में आत्मविश्वास जगाना चाह रहे थे, परंतु इस बयान ने तूल पकड़ लिया और उन्हें विवादों का सामना करना पड़ा। आज तक अपने राजनीतिक करियर में राहुल ने बहुत से बयान दिए हैं, जिससे वे विवादों के घेरे में आ गए। आशा करते हैं कि आगे से राहुल सोच समझकर बोलने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई हो तो इस तरह की बायोग्राफी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने से लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।